तो राहुल गांधी जो पहले दानिश अली के घर पे जाके रमेश बिधूड़ी पर हमला बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे थे, अब जब पूरा वाकया सामने आया तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि कास्ट सेंसस बीजेपी करवाना नहीं चाहती है। राहुल गांधी ने सिस्टम का हवाला देते हुए वन नेशन वन इलेक्शन को खारिज कर दिया। राहुल ने रटे रटाए सुर में बीजेपी के हर कदम को डिस्ट्रैक्शन से जोड़ दिया। राहुल दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के इस प्लान का उन्होंने कार्ड ढूंढ लिया है। It's one of the BJP's distraction strategies, right? Okay. Look, we started off with one election, Right. right? When we started our elections. Why do we have different dates? Because in the Indian system, a chief minister can say, actually, in year 2, I feel comfortable enough to win an election and I'm going to hold an election, right? So, at any point, a chief minister can declare elections, right? So obviously that's why this has happened. It's a distraction. It's a distraction. Look, the main issues in India are simple. Concentration of wealth. Huge inequality in wealth, number one. Number two, massive unemployment. Number three, huge unfairness towards the lower caste, towards OBCs, towards tribal communities. These are the issues. Everybody knows them. Price rise. 1,000 rupees cylinder, right? Now, BJP can't contest those, right? So, let's have Mr. Bidhuri make a statement. Let's have, let's get together and sort of have elections together. Let's change the name of India. This is all distraction. We know it. We understand it. And we're not going to let them do it. तो राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हर रणनीति को वो समझ चुके हैं और इसकी काट भी निकाल चुके हैं। लेकिन रमेश बिधूड़ी का जो मामला है और निशिकांत दुबे के बयान को भले ही राहुल गांधी डिस्ट्रैक्शन बता रहे हों, लेकिन फिलहाल इस मामले ने तूल पकड़ दी है और इस मामले पर जो सियासत है वो भी अब लगातार गर्माती जा रही है। राहुल गांधी इसे डिस्ट्रैक्शन करार दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन दोनों के बीच का जो मामला है वो गर्माता जा रहा है। इस मामले पर लगातार जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। इस मुद्दे पर कल तक जो लोग बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे थे और कल तक जो बीजेपी बैकफुट पर थी वो अब आक्रामक हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि दानिश अली ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहा, जिससे बिधूड़ी भड़क गए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि उकसाए जाने पर बिधूड़ी ने दानिश अली को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। सबसे पहले हम आपको निशिकांत दुबे ने क्या कहा वो सुनवाते हैं। मैं खुद वहां मौजूद था और बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे? आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिधूड़ी जी को प्रोवोक किया और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए और मैं सावरकर नहीं हूं और माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी जी को सजा हो गई। आज तक उन्होंने मोदी समाज से माफी नहीं मांगी, इसलिए दोनों जो है गलबैयां डालने के लिए कल राहुल गांधी जी गए। दानिश अली जी जैसे लोग, सौगत राय जैसे लोग, डीएमके के लोग, इस तरह के लोग इसकी गरिमा गिरा रहे हैं और इसकी एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए लोकसभा स्पीकर से और सबों को जो भी कार्रवाई हो वो सर्वसम्मति से पूरा करना चाहिए। तो इसे एक्शन का रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से सदन की मर्यादा को तार तार किया गया उसके बाद कई सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनके नेता पर खड़े होते हैं तो दानिश अली पर भी खड़े हो जाते हैं। निशिकांत दुबे का आप दावा सुन रहे थे। 21 सितंबर को संसद में दानिश अली और रमेश बिधूड़ी के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद स्पीकर को 2 चिट्ठी लिखी गई। पहली चिट्ठी दानिश अली ने लिखी है। इस चिट्ठी में दानिश ने लिखा है कि रमेश बिधूड़ी की भाषा गंदी और अभद्र थी, उससे मुझे पीड़ा पहुंची है। बिधूड़ी पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं संसद की सदस्यता छोड़ दूंगा। जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी स्पीकर को एक लेटर भेजा है। लेटर में लिखा गया है कि दानिश ने प्रधानमंत्री को नीच कहा था, बिधूड़ी को उकसाया था। दानिश के उकसाने की वजह से ही बिधूड़ी ने दानिश को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया।